Yes, student, you must have seen my previous lecture. There I had explained what is linear equation in one variable, two variable, how to get it, and how to get the solution also. Now let us see exercise 4.1. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना है। जितनी सब्सक्राइब करेंगे उतनी तरह से आपका तरह तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते चले जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन 1 में चले आ रहे हैं। एक 11th प्रॉब्लम है जो कह रहा है द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ ए पेन। जैसे आप देखिए, हम क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं। द कोस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of a pen. Cost of a pen. The cost of notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation. Linear equation in two variable. Two variables to represent this statement. पूरी तरह से क्वेश्चन को आपके सामने लिख दिया गया। अब देखिए यहां से क्या क्वेश्चन कर रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। जो टेक्निक्स आपको बता रहे हैं इसको माइंड में रखिएगा, अकॉर्डिंगली आपको रन करना है। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. यानी कंडीशन क्या दिया है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का क्या है, डबल है। ध्यान रखिए, एक आपका क्या है, नोटबुक है, दूसरा क्या है, पेन है। पहला चीज है। और आपका मेन फैक्टर क्या है, कॉस्ट है। तो पहले आप इसको दो वेरिएबल को मान लीजिए। लेट the cost of a notebook is equal to the cost of notebook is equal to y। इसको y ले लीजिए वेरिएबल, ओके। फिर ले लीजिए and let the cost of a pen is equal to x। चूंकि हमारा y क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान रखिए, हम y क्यों लिए इसको, x क्यों लिए, क्लैरिफाई कर देते हैं। क्योंकि हमारा नोटबुक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है भाई, x आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा समझा भी दे आपको कि ये ऐसा क्यों कहा गया। अभी आपने देखा x एक्सिस y एक्सिस रिप्रेजेंटेशन देखा। एक्स एक्सिस क्या है, अर्थ के पैरेलल है, जिस पर हम घर महल बना लेते हैं। लेकिन वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस एक स्टैंडिंग पोजीशन है, कहाँ पर, तो अर्थ पर है। इसलिए वाई क्या है, डिपेंडेंट है। यानी घर मकान जो पृथ्वी बने हुए हैं सभी डिपेंडेंट हैं, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई माना जाता है। और वाई को हमेशा लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए समझ गए, यही बात। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज वाई एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज एक्स। अब क्या है, रुपीज में जाना पड़ेगा। रुपीज वाई ऐसे कर दीजिए, रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। चलिए लिख कर दिया। रुपीज का सिंबल देना चाहिए क्योंकि कॉस्ट तो ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमको रुपीज देना पड़ेगा। जिस जगह में आप जाएंगे वहां पर उसका चेंज करना होगा सिचुएशन। तो चलिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question is what? The cost of notebook यानी y is equal to twice the variable of x।
द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो पेन का कॉस्ट क्या है, x है, तो क्या है, डबल है, यानी y जब पेन का कॉस्ट 2 रुपए है तो y क्या होगा, नोटबुक का कॉस्ट क्या है, y डबल है तो 4 हो जाएगा। पेन का कॉस्ट यदि 3 है तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिए कि हमारा सिचुएशन हुआ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन बन गया इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, कर दिया y इक्वल टू 2x। अब आप यदि दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो ले आइए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। यही आपका सिचुएशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप जैसे कहा गया है अकॉर्डिंगली आप लोग करेंगे। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको आंसर देते चले जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख देंगे। चलिए क्या कह रहा है देखिए, टेक्स्ट बुक आपके पास में है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन है तो लिख ही देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, लिख देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। तो आप समझिए क्या है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम, फिर बात करते हैं। 2x plus 3y is equal to 9.35। पहले इसको करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्म में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। and indicate the value of a b c in the each case। तो let us take, आपके माइंड में है ही ax plus by plus c, x y बाएं साइड में है यहाँ पर मौजूद, c नहीं है बाएं साइड में, दाएं साइड में लेकर आइए इसको। so this implies 2x plus 3y माइनस 9.35 ये आपका है, माइनस 9.35। यहाँ 5 पर बार है, चलिए 5 पर बार है, यहाँ भी दे दीजिए, ये आपका 0 हो गया। तो आपका क्या सिचुएशन यहाँ पर हुआ भाई, आपका सिचुएशन हुआ हियर a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to माइनस 9.35 बार, ये आपका सिचुएशन है। ये हो गया क्लियर। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एबीसी इन ईच केस। आपका सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको प्रेजेंट कीजिए। पहले कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस तरह से लिखिए जैसे आपका सवाल दिया हुआ है, x प्लस माइनस वाई बाई माइनस 1 बाई 5 y प्लस c माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, कंपेयर विथ x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर करना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 1 है इसलिए 1 कर दिया a की जगह, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/5 है तो b की जगह माइनस 1/5 कर दिया, और c कितना है भाई, तो माइनस 10 है, कर दिया। तो ये आपका सिचुएशन है, क्लियर है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब आपका क्या है, यहाँ पर c माइनस 10 आ गया, a 1 है, b माइनस 1/5 है, c माइनस 10 है। तो जिस तरह से हम किए उस हिसाब से आपको करना है। चलिए देखते हैं आगे।
थर्ड क्वेश्चन में -2x + 3y = 6 पूरा कर देते हैं। हम डायरेक्ट समझा देते हैं, आप आंसर लिखते चले जाए, आंसर से लिख देते हैं। चलो थर्ड कह रहा है, हम डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं। -2x है तो -2x कर देंगे इस तरह से। अगेन 3y, फिर आपका +6, उधर राइट साइड -6 ले आइए, 0 आ गया। ये प्लस करके यहाँ माइनस ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये कितना हुआ -2, b3 and c is -6, c is equal to -6। ये आपका थर्ड हुआ। फोर्थ क्या है भाई? फोर्थ आपका है x is equal to 3y, तो लेफ्ट साइड लाइए। x - 3y plus 0 is equal to 0, तो here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0। ये फोर्थ हुआ। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आपका है 2x plus 5y plus 0 is equal to 0, तो a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 0। इस तरह से कर लेंगे। 6 क्या आपका है? 6 कह रहा है 3x plus 2 is equal to 0। क्या है? 3x plus 0y plus 2 is equal to 0। इसलिए पूरा कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन अलग अलग है। a is 3, b is 0, c is 2। ये आपका 6 हो गया। सेवेंथ है y - 2। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इसलिए पूरा करना पड़ रहा है। चलिए सेवेंथ चलिए। सेवेंथ क्या कह रहा है? सेवेंथ आपका है y - 2 is equal to 0। कैसे लिखेंगे? 0x plus 1y minus plus -2 is equal to 0। अब समझ गए? ये कितना हुआ भाई? 0। b कितना हुआ? 1। c कितना हुआ? -2। ये सातवां क्लियर हो गया। आठवां चलिए। 8 कह रहा है, 8 में मेंशन किया है 2x 5 is equal to 2x। 8 5 is equal to 2x, तो आप क्या करेंगे? 5 को राइट साइड ले जाइए, ये आपका हो जाएगा 0 is equal to 2x - 5। क्लियर? अब आप जानते हैं हमेशा 0 को राइट साइड लिखते हैं, तो राइट साइड को भी कर दीजिए, यानी पूरा सिस्टम यहाँ लाइए। ये आपका हुआ 2x - 5 is equal to 0। अब सेटिंग कीजिए, कितना हुआ सेटिंग में? 2x plus 0y minus 5 is equal to 0 plus -5 is equal to 0। जैसा सिस्टम बनाया है, तो a कितना हुआ? 2, b कितना हुआ? 0, c कितना हुआ? -5। ये आपका आंसर है। तो जैसा कहा गया था उस हिसाब से सारे क्वेश्चन को कर लिए। अब चलिए हम लोग दूसरी एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। आराम देखते चलिए। 4.2 का लॉजिक क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। 4.2 में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको समझा चुके हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पूरा समझा चुके हैं किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो चलिए 4.2 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा नहीं है तो क्यों है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो लिख देते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग is following option is true and why। ट्रू है तो क्यों है, इसको ध्यान रखना है। which of the following option is true and why। याद लिखिए y is equal to 3x plus 5 has number 1 ये यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड
ओनली टू सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन। थर्ड है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये आपका जो सिचुएशन है इस तरह से आप करेंगे। कैसे करेंगे पहला देखेंगे। आप देख चुके हैं कि ये सिंगल इक्वेशन है, हम लोग देख चुके हैं। सिंस y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज single equation containing two variables x and y, hence it has infinitely many solution। हम लोग देख चुके हैं और पहले देख चुके हैं कि यदि x के जगह हम k लेते हैं तो हमारा y हो जाएगा 3k प्लस 5। दैट इज इफ x इज इक्वल टू k देन y इज इक्वल टू 3k प्लस 5। व्हाट इज k? वेयर k इज रियल। तो आप ध्यान रखिए k चूंकि रियल नंबर है इसलिए y भी रियल नंबर हो गया, इसलिए सोल्यूशन हमारा चूंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होता है इसलिए सोल्यूशन हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो ये आपका ऑप्शन क्या हुआ? थर्ड इज इस तरह से करते हैं। जो थर्ड में इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन क्या था? तो जब भी आप उत्तर दें बड़े आराम से समझ करके एक एक स्टेप को समझाते चले जाइए। चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए देखते हैं। समेशन है सेकंड में राइट 4 solutions of write 4 solution for the following equation। solution of the following equation। ये आपको एक शॉर्ट कट में समझाने के लिए कर दिया। 4 सोल्यूशन को चाहिए। पहला क्या दिया है? फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। राइट 4 सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 4 सोल्यूशन आपको चाहिए। तो आप शुरू हो जाइए। हमेशा सोल्यूशन निकालने के लिए y को लेफ्ट साइड रखिएगा। तो आपका क्या हो गया? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2। टेक्निक्स बता चुके हैं। अब आप क्या करेंगे? x की डिफरेंट वैल्यू बैठाइए। x की जगह चूंकि 4 सोल्यूशन चाहिए तो आप बैठाते चले जाइए, नो प्रॉब्लम। x की जगह 0 बैठा दीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। डोंट वरी फॉर दैट। अकॉर्डिंगली y निकाल लीजिए। तो व्हेन x इज 0 y कितना होगा? 7 माइनस 2 इंटू 0 यानी 7 माइनस 0 7 हो गया। इसी तरह 7 हो गया। जब x की जगह 1 देंगे when x इक्वल टू 1 then y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस 2 दैट इज 5। ये आपको 5 हो गया। जब 2 देंगे when x इक्वल टू 2 तो आपका y कितना हुआ भाई? 7 माइनस 2 इंटू 2 एंड दैट इज 7 माइनस 4 एंड दैट इज 3। ये आपका 3 हो गया। when x इक्वल टू 3 तो आपका y कितना हुआ? 7 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। ये आपका 1 हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं। क्योंकि लो टीचर है फास्ट कर दिए। आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए, लेकिन आप पूरी तरह से काम करके ही आंसर देने हैं। तो अब चलिए 0 ले लिया, हम डायरेक्ट यही चेक करते हैं। 0 लेने से 0 हो गया 7, सही है। 1 लेने से 7 माइनस 2 इज 5, 2 लेने से 7 माइनस 4 इज 3, करेक्ट। 3 लेने से 6
तो ये आपका therefore four solutions are what? सॉल्यूशन देना था तो हम क्या लिखेंगे? 07 लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम x का अपना वैल्यू रखे हैं, तो आप लिख देते हैं 07, फिर आपका 15, क्वाड्रेट सिस्टम में कर दिया 2 और 3 और 3 1 कर दिया, क्वाड्रेट सिस्टम कर दिया, यानी x जब 0 है तो y7, x जब 1 है तो y5, x जब 2 है तो 3, लाइक दैट। इस तरह से 4 सॉल्यूशन हो गए। यदि सिंगल करना चाहेंगे तो 7 5 3 1 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये आपका इन्फॉर्मेटिव है ज़्यादा। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस 9, अब डायरेक्ट कर देते हैं। कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी वाई को लेफ्ट साइड रखिए, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। अब आप एक्स के बेटे उठाते चले जाइए, 1 0, वाई कितना हुआ भाई? तो 9 हुआ। एक्स जब 1 है तो वाई कितना हुआ? एक्स जब 1 है तो वही आपका हो गया 9 माइनस पाई। एक्स जब 2 है तो वाई हो गया 9 माइनस 2 पाई। एक्स जब 3 है तो वाई कितना हो गया? 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से आपका ये 4 सॉल्यूशन हो गया। पहला सिस्टमेटिक को लिखा, इसमें डायरेक्ट दे दिया। थर्ड में इसी तरह से आपका x इज इक्वल टू 4y है। थर्ड में आपका कह रहा है थर्ड का जो सॉल्यूशन हमारा है वो कह रहा है x इज इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। चलिए इसको सिचुएशन को बढ़िया से लिखते हैं, यानी हमेशा y को बाएं साइड रखते हैं। क्या होगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 4y बाई 4 इज इक्वल टू x बाई 4, यानी y कितना हुआ भाई? x बाई 4। अब आप बैठाते चलिए, एक 0 बैठाइए, एक 100 बैठा दीजिए, x2 बैठाइए और x3 बैठा दीजिए। आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए। 0 बैठाने से y हो गया 0, 1 बैठाने से y हो गया 1 बाई 4 और 2 बैठाने से y हो गया 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2 और 3 बैठाने से y आपका हो गया 3 बाई 2। थोड़ा क्योंकि सिंगल वर्क है, सेम टाइप का वर्क है, इसलिए आपको पूरी तरह से हम समझाते चले गए। तो एक हमेशा ध्यान रखना है कि अपना एक डिपेंडेंट वेरिएबल रखना है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अकॉर्डिंगली वाई निकालिए। अब थर्ड में चलिए, क्वेश्चन 3 कह रहा है क्वेश्चन 3 is what? Let us see. Check which of the following are solution of the equation pi minus x minus 2y is equal to 4, यानी x minus 2y is equal to 4 है। सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। तो to check द सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे? लिखना चाहते हैं टू चेक द सॉल्यूशन, we shall put the value of x and y if LHS is equal to RHS, then it is the solution। इट इज सोल्यूशन, जिस पॉइंट को बैठाने से लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होता है तो सोल्यूशन होता है। तो इस टेक्निक को हम यूज करते हैं। तो पहला देखिए क्या है, पहला आपका है 0 2, यानी क्या है भाई? हियर x इज 0, y इज 2। अब बैठाइए, क्या सेटिस्फाई करता है? LHS क्या हुआ? LHS हुआ x minus 2y, यानी LHS 0 minus 2 into 2, that is 0 minus 4, not equal to right hand side, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा क्या है? 4 है, तो सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए सेकंड चलते हैं। सेकंड आपका है 2 0,
चलिए बैठाते हैं यहाँ से। LHS is 2 minus 2 into 0 that is 2 0। x की जगह 2y की जगह 0 बैठा दिया तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर राइट साइड बराबर नहीं हुआ, एक 2 भी खत्म हो गया। थर्ड चलिए, थर्ड में कह रहा है 4 0, यानी x की 4 है और y कितना है भाई 0 है, तो 4 0 x minus 2y, लेफ्ट साइड x minus 2y, यानी x की जगह 4 minus 2 into 0 that is 4 is equal to right hand side। तो हमारा सोल्यूशन कौन सा हुआ, थर्ड हुआ, एंड थर्ड इज द सोल्यूशन। फोर्थ में चलिए चेक करना जरूरी है, बाद में कंक्लूजन देंगे। फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है, √2 and 4 आपका LHS क्या हुआ, LHS आपका हुआ x minus 2y, x की जगह √2 और यहाँ पर क्या है 2y, 2 into y की जगह 4। चलिए कर लेते हैं, तो आप देखेंगे ये √2 आई 4 8 √2 है, तो ऑटोमेटिकली कितना हुआ -7 √2 हो गया, 8 √2 सो -7 √2 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। अब पांचवा चलिए, तो पांचवा क्या कह रहा है 1 1, यानी x minus 2y LHS 1 minus 2 into 1 that is 1 minus 1 2 that is -1 not equal to right hand side। इस तरह से हुआ 1 1 देने से x minus 2y को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, देयरफॉर चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑर्डर। तो हमारा सोल्यूशन हुआ नंबर थर्ड, यस थर्ड, क्योंकि थर्ड में लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, देयरफॉर थर्ड इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थर्ड ही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये आपका आंसर है। तो क्लियर हो गया। फोर्थ में आइए, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से एक एक चीज देखिए, आप समझ जाएंगे। ये किसी तरह से परेशानी होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, जरूर समझाइए, कॉल भी कर सकते हैं, तो जैसा आप समझते हैं उस हिसाब से आप करें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, पहले समझ लीजिएगा। आपका 4 क्या कह रहा है, इसको देखिए। 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 2 x equal to 2 y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। तो find the value of k if x equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation this। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको बताया कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो find the value of this since x equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, hence the value of x and y will satisfy it। तो इस तरह से सिचुएशन को आप क्लियर कीजिए। तो क्या आपका लेफ्ट साइड बैठाइए 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k, सॉल्व कीजिए। तो 4 plus 3 is equal to k, यानी k कितना हुआ भाई 7, ये आपका आंसर हो। So this is the value of k, this is the method of work। So this is all about exercise 4.2। in next lecture we shall see how to show the linear regression in two variable from in the graph।
So we shall see this in the next class. First introduction, after that we shall see exercise 4.3. Accordingly, we shall see another part 4.4 also. So I hope that this video lesson will give you pleasure in answering the question in a proper way. You make your understanding strong, because equation is very important area of algebra. So okay, subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel. You'll get more and more notification, so whenever it is published. Thank you.